सो आज मरे सो अब। पहले ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं मरेगा कब। ठीक है, मैं अपनी जान लेने वाला हूं, लेकिन आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं। और मैं ये सबको कहने वाला हूं कि मेरे मौत की जिम्मेदार आप हैं। मैं आत्महत्या करने वाला हूं और उसके बाद मैं सुसाइड नोट लिखूंगा। सुसाइड नोट पे ये लिखूंगा, भूमि तू जा सुसाइड नोट लेके आ। अभी तू पेपर लेके आ और पेन लेके आ, जा तू लेके आ। भूमि कोई जरूरत हाथ नीचे करना। अच्छा चल, हम नहीं डरते तुझसे। भूमि जल्दी लेके आ, लेके आ, मैं मार दूंगा अपने आप को। भूमि जल्दी लेके आ, जल्दी। अरे नहीं ऐसा मत करो, रुको। ये आप ठीक नहीं कर रहे बुआ जी। अपनी मानने वाली ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बोल दो ना नानी। इसमें मैं ये लिखने वाला हूँ कि मेरे अंतिम संस्कार के पहले इन्हें गिरफ्तार कर लेना और फिर जेल की कोठरी में इन्हें चक्की पिसवाना। यस। नानी आप इस उम्र में चक्की पीसोगे, कैसे लोगोगे? कुछ तो सोचो नानी, बोल दो ना। मैंने डॉक्टर बुलाया है अभी। तुम्हारी इसी आदत से हैरान रह जाता हूँ वेदिका। तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, तुम उसके साथ हमेशा अच्छा ही करती हो। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सी बातों का अफसोस रहेगा, लेकिन इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने तुमसे शादी की, चाहे वो जबरदस्ती ही क्यों ना हो। एनीवेज, जहां तक मेरी सेहत का सवाल है तो पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि सेहत पर असर तो पड़ना ही था। लेकिन यश, मैं ठीक हूँ वेदिका, ये देखो। अरे यश तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ वेदिका। देखो, इतनी मुश्किल से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यश, मुझे लगता है हमें होटल में ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो, मगर मैं होटल में तो कुछ प्लान कर सकता हूँ ना। यश के ऐसे अचानक कोलैप्स होने की क्या वजह हो सकती है? कुछ सीरियस तो नहीं जिस पे वो ध्यान नहीं दे रहा? एक मिनट, क्या कर रही? ओहो, हाथ भी गंदे कर दिए हमारे। पोछा लगा रही है या फिर नदियां बहा रही है? ये देख, पैरों के निशान आ गए। चल पहुंचे ने, पहुंच। फिनाइल भी नहीं डाली, सत्यानाश कर रही है हमारे चमकते हुए फर्श का। नौकरानी का काम भी ठीक से नहीं करना आता क्या? सुन, निकल के ना हमारे कमरे में आ जाना, पोछा लगाने, फिनाइल डाल के। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, घर में नौकर चाकर है। पर हमारा हक कहाँ है इस घर में? आधा घर यश का है और आधा तुम्हारे बेटे साहिल का। साहिल ने हमको यहाँ रहने दिया है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे पास इससे बेटर इलाज है तुम्हारे इस दर्द के लिए। यस, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? तुम्हें शायद से ये समझ में नहीं आएगा। तुम जानती हो कैसा लगता है जब तुम अपने प्यार को किसी और के बाहों में देखते हो? तुम ये समझ नहीं पाओगी। हेलो, अपनी शादी के मंडप से भागकर आई थी, याद है ना? क्योंकि मेरे प्यार के बहुत सारे यार थे, इसलिए बोल रही हूँ। एक बार मेरी बात मान जाओ। मेरे पास एक सॉलिड तरीका है थोड़ी देर के लिए तुम्हारे इस दर्द को भगाने के लिए। ट्रस्ट मी। एक मिनट यही रुको, हिलना मत। जब दर्द बर्दाश्त ना हो ना, तब बाहर इतना शोर मचा दो कि दिल और दिमाग का शोर सुनाई ना दे।
सुबह हो गई है क्या? गुड मॉर्निंग। कहाँ था कल रात? क्या हुआ, कहाँ सो गया था? कुछ याद ही नहीं आ रहा। इतनी पियोगे तो कैसे याद रहेगा? डूड, you're mad। क्यों करते हो ऐसा? मैं ऐसा करता नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है। वैसे हम कानपुर क्यों वापस आ गए? क्योंकि यश और वेदिका दी वापस आ गए हैं। क्या? यस। एक ही रात में हनीमून से वापस आ गए? ऐसा क्या हुआ? मुझे क्या पता, वहाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए गाड़ी बुक की और तुम्हें यहाँ वापस ले आई। कहीं मेरी हाय तो नहीं लगी उस चिरकुट को? मतलब? अरे मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से मांगो या ऐसा कुछ है तो तुम्हारी विश पूरी हो जाती है। तो मैंने कहा था कि यश मर जाए। कई साल टपक तो नहीं क्या चिरकुट? What? Stop it, साहिल। कुछ भी बोलते हो तुम। ऐसा ही हूँ मैं, संखी हूँ। अपने से 18 साल बड़ी उम्र की औरत से प्यार करने की हिम्मत की है। सबका जिगरा मेरे जैसा नहीं होता। अपनी नामुमकिन वाली लव स्टोरी को मुमकिन बनाने वाला हूँ मैं। देखना तुम और सब। हाँ डू, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। दी बहुत लकी है कि उन्हें तुम जैसा प्यार करने वाला मिला है। सनकी पर सच्चा। That's me। काश सबको ऐसा प्यार मिलता। अरे ऐसे दौड़ दौड़ के अंदर चले गए और मुझे बाहर ही छोड़ दिया। हाँ, दी, देखा मैंने क्या कहा था कि ये कोई हनीमून मनीमून पे नहीं गई है। और हाँ, अगर गई भी होगी तो बहुत ही बोरिंग सा था, इसलिए तो इतनी दुखी लग रही हैं। आप समझ में आए वेदिका जी कि गलत इंसान के साथ शादी कर कर कैसा लगता है। आप तो मान जाइए कि मुझसे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम दोनों आए थे ना दिल्ली, हमारे पीछे। कहा मुझे यश ने, क्या हो गया तुम्हें साहिल? ये क्या पागलपन है? और तुम इसकी बेवकूफियों में तुम इसका साथ देने लगी भूमि। अरे कम ऑन दी, किसी की फीलिंग्स को आप बेवकूफी कैसे कह सकती है? साहिल आपसे सॉरी कहना चाहता था क्योंकि आप उससे नाराज थी। आप दोनों को 6 महीने हो गए मिलके और उसकी एनिवर्सरी पे वो आपसे माफी मांगना चाहता था, आपको सरप्राइज देना चाहता था, गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन फिर हमें पता चला कि आप यश के साथ दिल्ली में हैं। इसलिए हमने सोचा कि आप जहां पे भी होंगी वहीं पे सेलिब्रेशन होगा। इसे बेवकूफी नहीं थी, प्यार कहते हैं। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पर मुझे एक प्रॉमिस करो साहिल, आगे जो कुछ भी होगा तुम बच्चों जैसी हरकतें नहीं करोगे। हमेशा याद रखोगे कि मैं शादीशुदा हूं। समझदार इंसान के जैसे बिहेव करोगे। आप क्या कह रही मुझे समझ में नहीं आ रहा, और आप क्या समझाने की कोशिश करी मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि यश आपके लिए सही इंसान नहीं है। उसकी जगह आपकी जिंदगी में नहीं है वेदिका जी। क्या उसने आपके साथ कोई जबरदस्ती की वेदिका जी? अगर ऐसा कुछ किया तो मुझे बताइए, साले को मार डालूंगा मैं। साहिल बस करो। क्यों? एनीवेज वो कबाब में हड्डी है तो उसको मार डालूंगा मैं। क्या? मैं तो चाहता कि वो इंसान मर जाए। साहिल आगे जो होने वाला है, मैं जो करने वाली हूँ उसे दिल से समझने की कोशिश करना। मैं शायद धक्का पहुंचेगा, पर वक्त रहते समझ जाओगे कि मैंने जो किया वो क्यों किया।
ठीक है, लेकिन एक बात तुम्हें और यश को ध्यान में रखनी होगी वेदिका, कि इस एज में प्रेगनेंसी आसान नहीं होगी। हो सकता है कि यही प्रोसीजर हमें कई बार अप्लाई करना पड़े और प्रेग्नेंट होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक आखिरी ख्वाहिश जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। मैं एक बच्चा चाहता हूँ वेदिका। जी, मैं तैयार हूँ। आप मुझे प्रोसीजर समझाइए। आर यू श्योर? ओके, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म में कुछ डिटेल्स भर दीजिए, जैसे कि आप कैसा डोनर चाहती हैं, लाइक वो आदमी किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो प्रोफेशन तक भरते हैं कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या स्पोर्ट्समैन हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुमको क्या क्वालिटीज चाहिए उस इंसान में। सबसे जरूरी है कि वो एक अच्छा इंसान हो, दिल से साफ और सच्चा हो, जिसे दूसरों से प्यार करना आता हो, जो औरतों की इज्जत करता हो, हमेशा पॉजिटिव सोचे, हर बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ढूंढे। अच्छा सुन, सच बोलना, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है ना? मतलब कि मेरी लव स्टोरी के पूरे होने के फुल चांसेस है। दिल पे हाथ रख के बोल, दिल पे ऐसे बोल। क्या हो तुम साहिल? I mean, बार बार मैं हैरान हो जाती हूँ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। You know what, dude? ये कर्मा वर्मा का मुझे नहीं पता, पर ऐसे प्यार को तो भगवान भी इग्नोर नहीं कर सकता। आई एम वेरी श्योर कि वो किसी ना किसी तरह तुम्हारी और दी की लव स्टोरी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, और ये बात मैं दिल पे हाथ रख के कह सकती हूँ। श्योर? बिल्कुल। मेरी शादी, मेरा हनीमून, मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है मेरा पति बुरा आदमी, ना मर्द है। तुम चाहते हो कि वो मर जाए, है ना? तो क्या गलत कह दिया हमारे बेटे ने? अरे नई नई शादी हुई है और 2 दिन भी तुम लोग साथ में नहीं रहे तो कोई कहाँ सोचेगा? बड़ी माँ प्लीज अब हाँ। इसमें मत। हम एक रात में दिल्ली से वापस आ गए क्योंकि प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम मेरे पति में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। क्योंकि मैं यश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या? वाह वेदिका जी, क्या एक्टिंग करती हैं आप। अरे आपको तो फिल्मों में आना चाहिए, पता है? कानपुर में इसे लल्लन टाप कहते हैं, जानती हैं? बाकी पैतरे फेल हो गए तो आपने ये प्रेगनेंसी का बहाना बना लिया मुझे दूर करने के लिए। लेकिन एक बात बताइए वेदिका जी, आपको ये चिरकुटी मिला बाप बनने के लिए? झूठ बोल रही है वेदिका जी, और ये पहली बार नहीं है कि मुझे अपने से दूर करने के लिए झूठ बोल रही हो। पहले भी झूठ बोल चुकी है, तुम जानती हो। तब तक वो यश कुमार उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था, और आज उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। साहिल रिलैक्स, हम पता करेंगे ना कि असली मामला क्या है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नाटक क्यों करी हो प्रेगनेंसी का। यार साहिल बेटा देखो, एक शादीशुदा औरत अगर बच्चा पैदा करना चाहती है तो इसमें गलत बात क्या है, हैरानी की बात क्या है? हाँ देखो बेटा, इस जुनून से निकलो। वो औरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, भूल जाओ उसको। ऐसे हमसे कब तक नाराज रहोगे? हाँ कब तक नाराज बढ़िया मां? जब तक आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि आप एक झूठी और धोखेबाज औरत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ बढ़िया मां, इसकी जिम्मेदार आप है। वेदिका जी को न जाने क्या क्या कहा आपने। 42 साल की अधेड़ उम्र की औरत, मनहूस, कलंकिनी, बाजारू, लड़कियों की दलाली का इल्जाम लगाया उन पे आपने बढ़िया मां। पूरे मोहल्ले के सामने उनका मुंह काला किया आपने। वो चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि शायद वो मुझसे प्यार करती है।
आपकी वजह से वो बात उनकी जुबान तक नहीं पहुंच पाई। किस्मत का खेल देखो बड़ी अम्मा, आपका दोगलापन सबके सामने आ गया। आपने अपने से छोटे उम्र के आदमी से शादी कर ली बड़ी अम्मा, लेकिन मेरे प्यार का गला घोट दिया। क्या हुआ? अरे आप ही ने तो कहा था कि साहिल लाइफ में मूव ऑन कर, आगे बढ़। आपकी सलाह मांग रहा मैं वेदिका जी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। साहिल, वो मेरी बहन है, वो मेरी, मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम उसके साथ। वेदिका जी प्लीज, आपको मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं है। वैसे आप ही तो कहती हैं कि साहिल मैच्योर बन जा, मैच्योर बन जा, तो फिर आप इतनी इमेच्योर क्यों बिहेव कर रही हैं? पानी? वैसे वेदिका जी, मैं और भूमि बालिक लड़का लड़की हैं, तो जो कुछ भी करे अपनी मर्जी से करने। वेदिका जी, इसमें अगर तीसरा इंसान आ जाता है तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आपने लेकिन अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से आप बच्चा पैदा कर रही हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओ भूमि, जरा वेदिका जी को सब क्लियर कर देना प्लीज। जी क्या हुआ है ना? सब ठीक तो है? अभी तक होश नहीं आया है? आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये प्रेग्नेंट। Congratulations to all. मैं बच्चे का बाप हूं डॉक्टर। इस खुशखबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी नहीं, आप इनका ख्याल रखना। ओके। थैंक यू। अरे वाह वेदिका, श्रुति, क्या हुआ मेरी कॉफी का? हाँ पापा, ला रही हूँ, रुको करण। श्रुति क्या हुआ? दीदी छोड़ो, जाने दो मुझे। श्रुति! आर्या, मेरी बात सुनो। आर्या प्लीज, आर्या रुक जा बेटा, मेरी बात सुनो आर्या। मम्मा मुझे आपकी बात नहीं सुननी। आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? अब क्या होगा साहिल का? आर्या मैं जानती हूँ साहिल क्या फील करता है मेरे लिए, पर बेटा मेरी शादी हो चुकी है। अब तुम्हें और साहिल को ये बात माननी पड़ेगी और मुझे भूल के उससे अब आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बच्चे की मदद से वो आगे बढ़ पाएगा। आर्या समझो मेरी मम्मा, बात। साहिल आपको कभी नहीं भूलेगा और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वही मेरा पापा है। बकवास बंद कर। अपनी बड़ी आई दादी अम्मा अपनी माँ को ज्ञान बांटती फिर रही है। देख, यश ही तेरा पापा है।
ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा ले, समझी? मेरा पापा साहिल है और कोई नहीं। आर्या, संभाल लेंगे हम आर्या को, तू आर्या की चिंता मत कर। अरे साहिल ने दिमाग फेर दिया है इसका। वेदिका, तू बस अब अपने बच्चे के बारे में सोच। तू अपना ख्याल रख, आर्या को हम समझा लेंगे। श्रुति को क्यों जलाया गया? ये देखिए ना, हम किसको और कहां से ढूंढ के लाए हैं। करण के घर से। मतलब ये जेल में नहीं थी? जेल से तो साहिल ये कब के छूट के बाहर आ गई थी। तब से ये करण और श्रुति के घर में ही थी। साहिल, समझने की कोशिश कर, तुझे गलतफहमी हो रही है। चल तू मेरी बात सुन, देख तू आइए तक। अरे बकवास अपनी बंद कर, तेरा मुंह यहीं पे तोड़ दूंगा मैं। साहिल, ये प्रश्न केवल इससे नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका से भी तो पूछो। साहिल, साहिल मेरी बात सुनो। साहिल, साहिल, निधि के बाहर आने के बारे में मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं देना चाहती, क्योंकि कुछ और है जो ज्यादा जरूरी है इस वक्त। श्रुति का जलना एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और करण ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि करण और श्रुति चाहते थे कि उनकी शादी कामयाब हो। वेदिका जी, ना मुझसे एक मिनट। अगर आप उस साहिल को ढूंढ रही हैं जो आप पे हमेशा यकीन करता था, हमेशा भरोसा करता था, आपकी बात मानता था, तो मैं वो साहिल नहीं हूं। आपने उस साहिल को अपने इन हाथों से मार डाला। अगर मुझे पता चलता कि करण निधि के बच्चे का बाप है, तो मैं करण और श्रुति की शादी कभी होने नहीं देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा आपकी बात मानी, आप पर भरोसा किया, आप पे यकीन किया वेदिका जी। लेकिन अगर मुझे ये पता चलता कि आपकी वजह से श्रुति के घर पे निधि आके रह रही है, तो मैं ये कभी होने नहीं देता वेदिका जी। मेरी बहन के साथ गलत करने का हक किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। निधि, मैं जानती हूं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। श्रुति उस वक्त करण की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो कुछ और बताना चाह रही थी। और सच तो ये है कि उस वक्त करण के अलावा अगर घर में कोई था तो वो तुम थी। और पुलिस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। मतलब मैं पकड़ी जाऊंगी? मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? आपको मुझ पर जो इल्जाम लगाना आप लगा दीजिए, लेकिन पुलिस को ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, ठोस सबूत चाहिए होता है। और आपके पास कोई सबूत है? आप पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ भी लेना तो भी वो आपकी बात नहीं मानेगी। लेकिन पुलिस ने भी ये देखा है कि उस जली हुई श्रुति ने करण की तरफ उंगली उठाई थी, तो उनकी नजर में वही सबूत है और वही सच है। तो अभी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप श्रुति को बचाइए, लेकिन और ये आप कैसे करेंगी? आप कोई भगवान तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप करण को बचाइए। जानती थी तो तब क्यों नहीं बोला जब हमने इसे गिरफ्तार किया तब? क्योंकि मैं डर गई थी सर। ये परिवार बहुत खतरनाक है, इनके ही वजह से तो मैं चुप थी। लेकिन अब मेरे बच्चे के बाप के साथ ये लोग ऐसा सलूक करेंगे तो मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? देखिए सर, श्रुति ने खुद ही आग लगाई थी मुझे जलाने के लिए। चुप हो जाओ।
चुप कर, खड़ा रह भाई। झूठ बोल रही है। वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया था। क्योंकि सर श्रुति का अभी भी पुनीश तिवारी के साथ अफेयर है। इनके बीच अभी भी नाजायज संबंध है सर। बोला खड़ा, चुप। आप इस तरह इल्जाम किसी पर कैसे लगा सकती हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास।